बाद तुमने मेरे साथ घूमने का टाइम तो निकाला। क्या करूं, शादी के लिए पैसे जो इकट्ठे करने हैं इसलिए ओवर टाइम करना पड़ता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा बोलो फिर क्या करना है, पहले फिल्म देखनी है या कुछ खा ले पहले? एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। जो हुक्म मेरे आका। ऊपर चल के। हेलो। जाने दो, इन लफंगों के मुंह नहीं लगते, तुम चलो। लेकिन महेश, वो कैसे गंदे इशारे कर रहा है मेरी तरफ। अरे भूल जाओ, तुम उधर देखती क्यों? तुम इतने डरपोक क्यों हो? मैं अभी आती हूँ उनको सबक सिखा के। ये कौन आ रहा है? अभिजीत सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, रियली। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं मतलब हम सबका फर्ज था। मैडम, ये आपके घर की चाबी और ये पेपर्स देख लीजिए। थैंक यू दिनेश जी, इतने कम समय में मुझे इतना अच्छा घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बहुत अच्छा है, घर तो बहुत अच्छा है। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। क्या बीचों बीच? अब एक काम करिए, लाश को किसी को छूने मत दीजिए, हम लोग अभी आते हैं। टूल्स मॉल में एक लाश मिली है यार, लेट्स गो। टूल्स मॉल? बताओ क्या हुआ यहाँ पे, किसने मारा इसे? हम सही कह रहे सर, हम नहीं जानते इसे किसने मारा। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आई थी और ये लड़का मुझे छेड़ने लगा। करीब 10-12 फीट की दूरी है सर, बालकनी से। सर हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, फिर ये लोग कुछ इशारे करने लगे, मैंने इसको मना किया और उसके बाद फिर मैंने इसे थप्पड़ लगाया। फिर क्या हुआ? फिर अचानक ये लाश यहाँ आकर गिरी। इधर आओ। तो लड़कियों को छेड़ता, शर्म नहीं आती? क्या करूं सर इसका? या इसके दोनों कान 6-6 इंच लंबे करो। ठीक है सर, आओ। सर, लाश के पास में बैग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। इसके पास तो फोन भी नहीं है सर, किसी को ये भी नहीं मालूम कि ये कौन से फ्लोर से नीचे गिरी है। और सर किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज तक नहीं सुनी किसी की। अगर ये लड़की ऊपर के फ्लोर से नीचे गिरी है और इसे किसी ने धक्का दिया है, तो फिर ये चिल्लाई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की? सर, थर्ड फ्लोर पे एक आदमी है जिसने इस औरत को गिरने से पहले किसी दूसरे आदमी के साथ बात करते हुए देखा था सर। चलो देखते हैं। कहाँ बात है? एक्सक्यूज मी, आइए, यही है वो सर। कौन था वो आदमी जिसे तुमने देखा था? नहीं साहब, मैंने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा, पर वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते हुए देखा? तभी अचानक मुझे पब्लिक की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने झांक कर देखा। फिर वो आदमी कहाँ गया? वो आदमी गायब हो गया था सर। अच्छा, जब वो लोग बात कर रहे थे तो नॉर्मल बात कर रहे थे या फिर झगड़ा वगड़ा कर रहे थे? क्या लगा तुम्हें? नहीं साहब, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं ना, वैसे ही। मगर क्या? वो आदमी दिखने में बड़ा ही अजीब सा था। अजीब सा? अजीब मतलब? उसने टोपी लगाई हुई थी और काले रंग का चश्मा भी पहना हुआ था। और हाँ साहब, उसके पास बैसाखी भी थी। बैसाखी? तो इसमें अजीब क्या है? उसने काले रंग के ग्लव्स भी पहने हुए थे। कमाल है, लड़ाई भी नहीं हुई, धक्का भी नहीं दिया, चीख भी नहीं सुनाई दी और लड़की यहाँ से गिर के मर गई।
और किसी ने देखा तक नहीं। सरप्राइज। एक मिनट साहब, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? उस औरत के पास एक बच्चा भी था। बच्चा? कहाँ है वो बच्चा? मालूम नहीं साहब। अरे सर, वो बच्चा तो यहीं कहीं होना चाहिए, ढूंढते हैं। सर मैं सीसी मॉनिटर रूम चेक करता हूँ। सर, उस आदमी की बैसाखी मिल गई है सर। वेरी गुड। मैं हूं ना इधर, टेंशन मत लो। सब ठीक हो जाएगा। काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। मैं सीआईडी से हूँ, एक बच्चा ढूंढ रहे हैं हम लोग। इस मॉल में जितने भी कैमरा है सब दिखाओ एक एक करके, जल्दी। एक मिनट सर, ये पहला कैमरा है सर, जो मॉल के एंट्रेंस पर लगा हुआ है। और दूसरा कैमरा कहाँ है? दूसरा कैमरा ये है सर, जो लॉबी में लगा हुआ है। और तीसरा ये है, जो कॉरिडोर में है। लॉबी और कॉरिडोर, इनके अलावा कोई और कैमरा है? हाँ सर, है सर। दिखाओ। ये है सर, जो पार्किंग लॉट में लगा हुआ है, चौथा कैमरा सर। एक मिनट, ये जूम करो यार, जूम कर। एक मिनट सर। ये बच्चा पार्किंग लॉट में क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहे थे? हाँ, ड्यूटी कर रहे हो तुम यहाँ पे? ये कौन सा एरिया? सर, जे एरिया है सर। मैंने जे एरिया कहा था, ढूंढो जे एरिया। बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जल्दी फैल जाओ। सर, हाँ विजय सर, इधर जे ब्लॉक है। बच्चा? गाड़ी रखो। रुक जा। दिखा नहीं देता। अरे लेकिन क्या हुआ? क्या साहब क्या हुआ? बच्चे की जान ले लेता तू अभी। सब अभिजीत, तुम ठीक हो? ठीक है। हाँ, बच्चा ठीक है? यस सर, बच्चा ठीक है सर, थैंक गॉड। चलो। ओह नो, आज वहाँ सर, आप इस बच्चे को इतने गौर से क्या देख रहे हैं? इसके पहले तो आपने बच्चों को देखा ही होगा। बच्चे तो बहुत देखे ताशा, मगर मैं ये सोच रहा था कि जिसने भी इस बच्चे की माँ को मारा है, उसे इस मासूम बच्चे के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग ऐन वक्त पर वहां पहुंच गए और बच्चे को बचा लिया, वरना वो गाड़ी वाला गलती से बेचारे बच्चे को। सर, उस पार्किंग लॉट में जो कपड़े पहने हैं इस बच्चे ने, शायद उससे हमें कुछ पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, चेक करो, देखो कुछ तो पता चल जाएगा। सर, 1.5 इंच का निशान है ये। 1.5 इंच का? ये किस चीज से आया होगा 1.5 इंच का घाव? बॉस, किसी बैटरी या मेटल डिटेक्टर से जलने का निशान हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये दया, इस औरत के शरीर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मरी है ये औरत। ये करंट लगने से मरी है? हाँ भैया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसके बॉडी के मसल्स ब्रेक डाउन हो गए, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पैरालाइज हो गया, और करंट भी यहीं से पास किया गया है बॉडी में। मतलब कोई ऐसी चीज लगाई गई इसे जिसके अंदर से करंट निकलता है? जी हाँ, और करंट भी हाई वोल्टेज। तो इसका मतलब है अभिजीत, इसे फेंकने से पहले करंट लगाया गया, शायद इसीलिए
इसके शरीर पर कहीं भी हाथापाई के निशान नहीं। वो सर, उसने इसे करंट लगाया कैसे? ऐसा कुछ तो था नहीं उसके पास। और हाँ साहब, उसके पास बैसाखी भी थी। हाँ अभिजीत, हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए क्रच था, क्रच, बैसाखी। विवेक, क्रच लेकर। अच्छा अच्छा, यहां से दिया गया है करंट। सर, ये देखिए, यहां बटन भी है। विवेक, जरा आगे आना। देखो, ये ऐसे खूनी ने शॉक दिया इसको, और जरूर उसने रबर की ग्लव्स पहने होंगे, जिसकी वजह से उसे शॉक नहीं लगा और ना कोई उंगलियों के निशान रहे। सर, हाँ, इस लेबल के अलावा कुछ भी नहीं है कपड़े पे। तारिका, और रिपोर्ट लेके आना जरा। तारिका, फ्रेडिक्स, इस बच्चे की और उसकी मां की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, और कपड़े पर जो लेबल है, इस लेबल की दुकान में जाकर पता करो, जरूर कुछ तो कुछ मिलेगा। तारिका, आर यू ओके? हाँ सर, बस थोड़ी थकान हो गई थी। अब सारा दिन लैब में काम करके थकान हो ही जाती है। तुम घर जाओ, आराम करो। गो। थैंक यू सर। आराम करना है। यू टेक केयर। तारिका, मेरी बात सुनो। तारिका, मेरी बात सुनो। तारिका, तुम सुन रही हो ना? तारिका, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तारिका, कौन है वहां पे? कौन?
मेरी बात सुनो तारिका, मेरी बात सुनो तारिका। क्यों भाई साहब, बहुत पैसे गिर रहे हो? लगता है आपके पास भी बहुत सारे पैसे आ गए हैं मेहता परिवार की तरह। मेहता परिवार? ये कौन है? अरे सोनी टीवी पे जो सीरियल आ रहा है ना, सुख बाय चांस, उसमें मेहता परिवार के अकाउंट में भी अचानक 3 करोड़ रुपए आ गए। 3 करोड़? हाँ, 3 करोड़। और उन्हें पता नहीं है कि ये पैसे उनके हैं या गलती से उनके अकाउंट में आ गए हैं, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं कि ये पैसे किसके हैं। अच्छा, तो उनको कोई नहीं मिला तो ये 3 करोड़ रुपए उनके हो जाएंगे। अरे वाह, तब तो ये शो देखना पड़ेगा। हाँ जरूर देखना, सोनी टीवी पे आता है सोमवार से गुरुवार रात को 9 बजे। भाई साहब जरा इन कपड़ों को देखिए, कपड़ों को पहचानते हैं? हाँ, ये हमारे यहाँ से ही खरीदे गए। ये कपड़े खरीदे किसने थे? अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं सर, क्या है कि दिन भर कितने सारे कस्टमर्स आते हैं, पर बात क्या है ये तो बताइए। देखिए हम लोग सीआईडी से, अब एक लाश मिली है, एक औरत की लाश, और साथ में एक बच्चा भी है। उस बच्चे ने ये कपड़े पहने हुए थे। हमें ये पता करना है कि वो औरत कौन थी। माफ करना साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, अब जिसने भी ये कपड़े खरीदे थे उसने बिल तो लिया होगा ना आपसे? हाँ जरूर दिया था साहब। अच्छा, उसने पेमेंट कैसे किया था? कैश दिया था या क्रेडिट कार्ड से? कैश दिया था। कुछ और बता सकते हैं उसके बारे में जिससे हमें कोई मदद मिले? मेरे ख्याल से हमने उन्हें गिफ्ट रैप करके दिया था। गिफ्ट रैप? मतलब खरीदने वाले ने किसी को गिफ्ट दिया था? ये तारीख कौन सी थी? एक मिनट सर। हाँ साहब, तारीख थी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर? शायद 8 दिसंबर को ही उस बच्चे का जन्मदिन होगा सर। थैंक यू। चलो, जन्म के रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि 1 साल पहले 8 दिसंबर को कौन कौन से बच्चे पैदा हुए थे। ये से हाथी जैसे सिर हिलाते क्यों आ रहे हो? अरे सर, इस देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि पूछो मत। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया सर। हाँ भाई, ये बात तो फिक्र के लायक है यार। हाँ सर। सर, ऐसे 65 बच्चों के बारे में पता चला है जो 1 साल पहले उस तारीख के आसपास पैदा हुए थे। उनमें से 40 लड़के हैं सर। मतलब ये बच्चा उन 40 में से है? हाँ, और इन 40 के 40 लड़कों के माँ बाप के बारे में पता चला है सर। उनसे बात की, उनमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं। उनकी बीवियां उन्हें छोड़ के चली गई है सर। अच्छा, बुलाओ इन तीनों। सर, ये है नितेश, ये करण और दीपक। आप लोगों को हमने ये जानने के लिए बुलाया है कि आपकी बीवियां कहाँ हैं। रोने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, समझे? सच सच बताओ। क्या कर रही हो तुम? थोड़ा सा। ये दोनों केमिकल्स मिल जाएंगे तो लैब में ब्लास्ट हो जाएगा, पता है ना तुम्हें? हाँ सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। हाँ, फिर? सर, एक दिन जब मैं ऑफिस में था, वापस आके देखा मेरी बीवी बच्चे को लेके कहीं चली गई है। तब से मैं तलाश कर रहा हूँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और तुम्हारी क्या कहानी? ऐसी है सर मेरी कहानी भी, बस फर्क इतना है कि मुझे मालूम है मेरी पत्नी कहाँ है। पत्नी कहाँ है मालूम है? कहाँ है वो? सर, मेरी पत्नी तो मेरे ससुराल में है, मुझसे झगड़ा करके वहाँ चली गई है और वहीं रह रही है। हम लोग तो अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और बच्चा कहाँ है? सर, वो भी वहीं है। और आपका क्या कहना है? सर, मैं तो पिछले 7 दिन से बाहर था। जब घर आया तो देखा बीवी बच्चे दोनों नहीं थे सर। काफी जगह तलाशी सर, पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला सर। हमें एक औरत की लाश, देखो आप उसे पहचान सकते हैं। आओ। ये तो मेरी बीवी मनीषा। ये क्या हो गया सर? ये कैसे हो गया? मेरा बच्चा का
प्लीज प्लीज आप हाथ मत लगाइए। देखिए हमें बहुत अफसोस है आपकी वाइफ की मौत का, लेकिन हमें आपसे ये जानना है कि आपको किसी पर शक है? कौन कर सकता है ये काम? किसी से आपकी कोई दुश्मनी, इनकी कोई दुश्मनी? नहीं सर, ना तो मेरी कोई दुश्मनी थी ना इसकी। मैं तो जब पूना गया था तो इन्हें हफ्ता खेलता छोड़ गया था और मेरी पूना से फोन पे बात भी हुई थी। अरे ये तो मेरा बच्चा गौरव है, गौरव मेरे बेटे। अरे अरे क्या बात क्या हुई थी फोन पे? हाँ? सर बात तो कुछ खास नहीं हुई थी सर। मनीषा सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम पूना से कब आ रहे हो और अपनी मॉडलिंग की बात कर रही थी सर। मॉडलिंग के बारे में? जी हाँ सर, मनीषा शादी से पहले मॉडलिंग करती थी, लेकिन बच्चा होने के बाद उसने मॉडलिंग कुछ समय के लिए छोड़ दी थी। देखिए हमें इनकी लाश एक मॉल में मिली है। क्या बता सकते हैं वहां पे क्यों गई होंगी ये? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। बस उसने मुझे ये बताया था किसी फोटोग्राफर से मिलने वाली है एंकोर थिएटर में। एंकोर थिएटर में? मैं नहीं देख सकती, मैंने अरे नहीं यार, इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको दूसरे तरीके से लेना है। तुम इतनी देर से रिहर्सल कर रही हो, तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे लेना है? अरे यार तुम आओ यार। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ। कहिए क्या बात है? बात यह है कि एक खून के सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। खून के सिलसिले में? जी हाँ, पिछले हफ्ते यहाँ पे एक फोटो शूट हुआ था। किसको दिया था आपने किराए पे ये थिएटर? जी अभी बताता हूँ। सर 7 दिन पहले बुक किया था फोटो शूट के लिए, लेकिन शूटिंग तो हुई नहीं थी, कैंसिल हो गई थी। शूटिंग कैंसिल हो गई थी? क्यों? सर ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम, शायद मॉडल नहीं आई थी, बाकी सब तो मौजूद थे, यूनिट वाले भी और फोटोग्राफर भी। तो मॉडल के नहीं आने की वजह से शूटिंग कैंसिल हुई क्या? शायद सर। फोटोग्राफर का नाम मालूम है क्या? कौन था वो? सर फोटोग्राफर का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जिस एजेंसी ने बुक कराया था उस एजेंसी का नाम है मूनशाइन एजेंसी सर। मूनशाइन एजेंसी? यस सर। ठीक है, जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। साहब! 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 आवाज तो ऊपर से आई है। जाके देखो, जा। सर लाश है सर। सर, हाँ, यहाँ पे एक लाश है। लाश है? चलो अंदर चलने की तैयारी करो, ऐसे सर पकड़ के रहने का कोई फायदा नहीं है। जेल में? नहीं, मेरे घर में। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं अंदर क्यों जाऊँ सर? ऊपर एक लाश छुपा के रखी है और कह रहे हो कुछ मालूम नहीं? वाह! सर मैं सच कहता हूँ, मैंने उसको कभी नहीं देखा सर। सर मुझे नहीं पता वो लाश कहाँ से आई। अच्छा, ना कह रहा कुछ मालूम नहीं। गला दबा के मारा गया है। अभिजीत कुछ पता चला लड़की कौन है? नहीं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तारिका कुछ मिला कि नहीं? सर इसकी पूरी बॉडी पे काले पाउडर से बने उंगलियों के निशान मिले हैं। हाँ, काले पाउडर से बने उंगलियों के निशान? मतलब खूनी हमारे लिए निशान छोड़ के गया है। ठीक है, बॉडी को नीचे भेज दो। जरा देखिए, आप में से कोई इस लड़की को जानता है? किसी ने देखा है इसे? आगे आइए, आइए देखिए। ठीक है, प्रेडिक्स इन सब के नाम और पता ले, सबके। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो।
लैब में आग लगाता है? हैं? कौन है? कौन है तू? डॉक्टर तारिका, तुम? डॉक्टर तारिका? बताओ तारिका, क्यों किया तुमने ये सब? सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। आधी रात को तुम घर से आकर यहाँ लैब में आग लगाती हो और कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है? सर मैं सही में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। भला मैं अपनी लैब में आग क्यों लगाऊंगी? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, समझी? कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर तारिका, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे इस जुर्म की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। नो, डोंट लुक एट मी। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। देखो तारिका, अगर तुम जेल जाना नहीं चाहती हो तो जो सच है वो बता दो। सर मैं एक नहीं, मैं 1000 बार यही कहूंगी कि मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं वहां कैसे आई, कब आई। सड़क है। जिस तरह से ये बैकी बातें कर रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। हाँ बॉस, लगता तो मुझे भी है। लैब में पिछले कुछ दिनों से ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है। तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तारिका? हाँ, तबीयत तो ठीक है। तारिका, पिछले कुछ दिनों से तुम लैब में कंसंट्रेट नहीं कर रही हो। क्या बात है? परेशान? कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? हाँ सर, जब से मैं अपने नए घर में गई हूँ, मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाजें? कैसी आवाजें? पता नहीं, रोज रात को मुझे नाम लेकर पुकारता है। नाम लेके पुकारता है? कौन? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तक तो हम लोग उसकी हड्डी पसली तोड़ डालते हैं। मुझे लगा कि तो बस मेरा वहम है, और अगर मैं ऐसी बात आप लोगों को बताती तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते, बस इसलिए नहीं बताया। अरे लेकिन वो है कौन? पता नहीं, सिर्फ आवाजें आती है। क्या? सिर्फ आवाजें? ये बात है। तारिका के घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक चीज को चेक करो, एक एक कोना, एक एक दीवार, सब कुछ। कहीं ना कहीं तो वो चीज छुपा के रखी होगी जिससे इसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। जल्दी जल्दी। मगर सर, अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ सामान शिफ्ट किया था, तब तो घर में कुछ नहीं था। नहीं फ्रेडी सर, जिस दिन से आप लोग सामान शिफ्ट करके गए थे, उसी दिन से कोई मेरा नाम पुकारा। फ्रेडरिक्स, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है तारिका को हिप्नोटाइज करके फॉरेंसिक लैब को जला देने का। सर ये देखिए। ये तो स्पीकर है।
घर में स्पीकर लगा के रखा है सर। सर, यहाँ पे माइक लगा रखा है, इसमें से तारिका तारिका बोल के हिप्नोटाइज कर दिया करो। और सर, इस पे उस आदमी के उंगलियों के निशान होंगे। हाँ, मगर सर उसने ये यहाँ लगाया कैसे होगा? ताशा ये तो वही बता सकता है जिसने तारिका को ये घर दिलाया है, वो स्टेट एजेंट। ये लो, ऐसा गायब है जैसे गधे के सिर से सेंध। सर लगता है इन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। सब ब्रॉच भी खाली है। ये तो पक्का है कि दिनेश मिला हुआ है। डॉक्टर तारिका को हिप्नोटाइज करने में उसका भी कुछ ना कुछ हाथ है। बस तारिका के घर में जो माइक मिला है उस पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। शायद उस आदमी के होंगे जो तारिका से ये काम करवाना चाहता है। तारिका, वो प्रिंट्स मैच करके देखो। और हाँ, ये जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये भी मैच करके देखो। क्विक। जी सर। और सर के इन उंगलियों के निशानों का क्या? बस जिन उंगलियों से ये निशान बने हैं उन उंगलियों पर एक किस्म का केमिकल लगा हुआ है। उंगलियों के ऊपर केमिकल? हाँ फ्रेडी, वो केमिकल जो लैब में फोटो डेवलप करते हैं ना, वो वाला। ओहो, इसका मतलब खूनी कोई फोटोग्राफर है क्या? अभिजीत, ये मनीषा भी किसी फोटोग्राफर से मिलने गई थी ना थिएटर में? हाँ सर। सर, इन दोनों केस का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों केसेस का नहीं, तीनों केसेस का। तीनों केस? ये तीसरा केस कौन सा है? मेरा केस। इस माइक के ऊपर से जो हमें उंगलियों के निशान मिले हैं वो फिंगरप्रिंट्स, और इस लाश के ऊपर से जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये दोनों मैच हो गए। ये देखिए। देखा सारुंखे, ये खूनी कितना चालाक है। वो तारिका को हिप्नोटाइज करके सारे सबूत मिटाना चाहता है। सबसे पहले इस फोटोग्राफर को पकड़ते हैं। क्या नाम बताया था उस एजेंसी का जिन्होंने ये थिएटर बुक किया था? सर, मूनशाइन एजेंसी। मूनशाइन एजेंसी। हाँ सर, वो थिएटर हम ही ने बुक करवाया था। हम लोगों की फोटो शूट थी। तो फिर कैंसिल क्यों किया आपने? मॉडल की वजह से काफी नुकसान हो गया हम लोगों का। दूसरा थिएटर बुक करना पड़ा और एक नई मॉडल बुलानी पड़ी। फोटोग्राफर कौन था? वो है यहाँ पर? जी। जरा बुलाओ उसे। जी, रोहित को बुला के लाओ। आपने बुलाया कविता जी? हाँ रोहित, ये लोग सीआईडी से हैं और 2 खून के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मैं किसी खून के बारे में नहीं जानता। रोहित, एनको थिएटर में तुम गए थे ना फोटोशूट के लिए? जी हाँ। जरा ये फोटो देखो, इस लड़की को पहचानते हो? अरे ये तो सिमरन है। इसी की वजह से तो हमारा फोटोशूट कैंसिल हुआ था। और ये तीसरा में? मनीषा। नहीं, ये नहीं आई थी, लेकिन इससे फोन किया था। कह रही थी मिलना चाहती हूँ पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, अब दोनों को हमारे साथ ब्यूरो आना पड़ेगा। इस लाश के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले उनके साथ आपकी उंगलियों के निशान हम मैच करके देखेंगे। हमें आप पर शक है। यस। हम लोग सीआईडी से हैं। सिमरन का यही घर है? हाँ, आइए। एक्चुअली हमें सिमरन के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। आप कौन है? मैं सिमरन की रूममेट हूँ अंजलि। पर बात क्या है? अंजलि, सिमरन का कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ था?
झगड़ा तो नहीं हुआ, पर हाँ जब से वो दुबई से आई है कुछ परेशान सी लग रही थी। परेशान? क्यों? परेशान क्यों थी वो? पता नहीं, पर बात क्या है? सिमरन कहाँ है? सिमरन की मौत हो गई है। क्या? यस डॉक्टर सालुंके। क्या मैच नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगा था कि मैच हो जाएंगे। ओके, अच्छा वो डॉक्टर तारिका कैसी? हेलो हेलो, ये फोटोग्राफर था ना रोहित, हाँ, उसके फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं हुए। देखिए हमें इस घर की तलाशी लेनी है। अभिजीत, ये देखो वीजा के पेपर्स सिमरन के नाम पे है, और ये शिल्पी एजेंसी का लेटर, ओनर का नाम भी शिल्पी है। तो ये एजेंसी भेजती है मॉडल्स को दुबई। अब ट्वेंटी पैक में ये मिले सर। ये शिल्पी को ब्यूरो में बुलाते हैं, देखो तो सही क्या क्या होता है वहां पे। मैंने क्या किया है? मतलब? अच्छा, तो मतलब भी हमें ही समझाना पड़ेगा। मॉडल्स भेजने के साथ साथ का बिजनेस भी करती हो तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। सब समझ रही हो तुम, सब समझती हो, सब मालूम है सारे से। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने आज तक जिंदगी में कभी देखे तक नहीं। के पैकेट सिमरन के पर्स में कहां से? बताओ। मुझे नहीं मालूम। चुप, मालूम नहीं है? सब मालूम है, सब मालूम है तुम्हें। सिमरन का खून क्यों करवाया तुमने? क्या? क्यों करवाया सिमरन का खून? सिमरन का खून हो गया? बंद करो, बंद करो, ये ड्रामा बहुत हो गया। क्या होता है दुबई की ट्रिप में? दुबई की ट्रिप में क्या होता है? जल्दी बोलो। मुझे नहीं मालूम, मेरे असिस्टेंट को मालूम है। अभी असिस्टेंट बीच में कहां से आ गया? हाँ? वही तो भेजता है हमें सबको दुबई। कौन है ये असिस्टेंट? ललित, ललित नाम है उसका। ललित कहाँ मिलेगा? अब ये तो पता नहीं, 4 दिन पहले ही हमारी कंपनी छोड़ के चला गया। अरे तो उसका कोई फोन नंबर एड्रेस वगैरह तो होगा ना? फोन और घर तो कंपनी ही नहीं दिया, जाते समय वापस कर। उसका कोई फोटो तो होगा ना आपके पास, या फिर वैसे ही रख लिया काम पे? हाँ वो फोटो है ना। दिखाओ फोटो जल्दी। सर ये हमारे कंपनी की पार्टी की फोटो है, ये ललित। अच्छा, ये ललित है। ये ललित है? हाँ सर, ये तो वहाँ मूनशाइन एजेंसी में था सर, फोटोग्राफर रोहित के साथ में। अच्छा, तब तो इसे ढूंढ लेंगे। अरे सर इसे देखिए, ये दिनेश। दिनेश? हाँ सर, डॉक्टर तारिका को फ्लैट इसी ने तो दिलाया था, रियल एस्टेट एजेंट। दिनेश? रियल एस्टेट एजेंट? ये तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन में काम करता था, ललित के साथ इसने भी काम छोड़ा है। अच्छा, इसका मतलब है ये दिनेश और ललित एक साथ काम करते थे और एक साथ काम भी छोड़ दिया। एक ड्रग सप्लाई करता था और दूसरा 2 दिन में स्टेट एजेंट बन गया। सर हम इस मूनशाइन एजेंसी में जाते हैं सर फटाफट। ये ललित हमें वही मिलेगा, उसकी चोच खुलवाते हैं, वही बताएगा हमें मनीषा और सिमरन को क्यों मारा। ललित जी आराम फरमा रहे हैं। बताता हूँ सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर। मैं केवल मंगवाता था मॉडल्स के बैग में रखकर, वो भी चोरी से। सर हम लोग मॉडल्स को दुबई ट्रिप पर भेजते थे, जहाँ मेरे आदमी उनके बैग या फिर उनके मेकअप वैनिटी बैग में रख देते थे। अच्छा, अब बताओ
सिमरन और मनीषा का खून क्यों किया? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने सिमरन और मनीषा को नहीं मारा सर, मैंने उनका खून नहीं किया। हाँ मेरा कसूर है तो सिर्फ इतना कि मैंने सिमरन की डेड बॉडी छुपाने में उनकी मदद की। तो फिर वो कौन है जिसने उनका खून किया? बताओ। सच बताता हूँ सर, मैं उसका नाम बताता हूँ आपको। कौन आप लोग? अंदर घुसे कहाँ चले जा रहे हो? दिखाने के अंदर काम चालू है। और One more. Yeah, nice. What is this? ये क्या पागलपन है? आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? मैं भी मॉडल हूँ। हमने भेजा इसे। मॉडलिंग के आर्ट में का बिजनेस। बहुत तरक्की कर ली कविता जी आपने, हाँ? मैं, ललित और दिनेश मॉडल्स को बाहर भेजते थे। वहां हमारा एक आदमी था जो चुपके से उनके बैग में डाल देता था। उनके यहाँ आने पे हम निकाल के यहाँ सप्लाई कर देते थे। तो फिर सिमरन को क्यों मारा? क्योंकि सिमरन हमारे बारे में सब जान चुकी थी। एक दिन मैं और ललित थिएटर पे थे। अच्छा ललित, एक बात बता, ये शिल्पी फिर से दुबई जाने के लिए तैयार हुई या नहीं? जाएगी ना मैम, शायद अगले हफ्ते जाएगी। पर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैंने दुबई में अपने सब आदमी सेट कर दिए हैं। आप सब पकड़े जाएंगे। तुम कौन हो? ललित अच्छी तरह से जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो अभी अभी दुबई से आई है, जिसे आप लोग ने दुबई भेजा था। तुमने मेरी वैनिटी में रखकर अच्छा नहीं किया। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ और सबको सच सच बता दूंगी। सिमरन देखो, पुलिस के पास तो तुम तब जाओगी ना जब तुम्हें जाने दिया जाएगा। मैम 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 ये क्या कर रही हैं आप? मैम ये तो मर गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम इसे बांधने में मेरी मदद करो। और मनीषा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों मारा उसे? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मतलब? उस दिन जब मैं और ललित सिमरन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे बांध रहे थे, तब न जाने कहां से वो अचानक वहां आ गई और उसने सब देख लिया। फिर क्या हुआ? उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। कहने लगी अगर नहीं दूंगी तो पुलिस को बता देगी। तो फिर तुमने दिए पैसे? हाँ, 2-3 बार तो 5-5 लाख दिए। फिर मैंने एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? हमने उसे पैसे देने के बहाने मॉल में बुलाया और वहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके ऊपर से धक्का दे दिया और बच्चे को पार्किंग में छोड़कर भाग गई। तुमने खून किए, एक मासूम बच्चे से उसकी मां छीन ली और तो और उस बच्चे की भी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें जो भी सजा मिले कम है।